मित्रों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम महाभारत का छठा पार्ट लेकर आए हैं, जो आपको काफी दिनों से इंतजार था। तो इस छठे पार्ट में है एकलव्य की गुरु भक्ति। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एकलव्य महाभारत का एक ऐसा पात्र है, वह हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। एकलव्य को अप्रितम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वह संगवेर राज्य का शासक बना। आमत्य परिषद की आमंत्रण से उसने न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर के अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोणा के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। अंततः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनु कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के लिए आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति इस तरह से तीरंदाजी नहीं कर सकता जैसे कि अर्जुन करता था। तो मित्रों, एक कहानी इसमें और जोड़ते हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कुशल धनुर्धारी होने का आशीर्वाद दिया था। उसने द्रोणाचार्य ने कहा था कि इस संसार, इस सृष्टि में तुम जैसा धनुर्धारी नहीं होगा। मैं ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और वचन देता हूं। लेकिन गुरु मूर्ति बनाकर एकलव्य ने अपना सब कुछ 100% पूरा किया, लेकिन यही कारण रहा कि गुरु ने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया। तो मित्रों, अब हम आपको 7वां पार्ट लेकर के आएंगे और बहुत जल्द ही 7वां पार्ट आपके समक्ष होगा। इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसके बाद आपको दिखाएंगे कौरव पांडवों का लक्षाग्रह षड्यंत्र। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिएगा। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।